नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। साथ में लंच क्या कर लिया मुल्ला मुनीर ने, यानी पाकिस्तान का आर्मी चीफ। तो वो सोचने लगा कि अब अमेरिका हमारा हो गया है। जिस प्रकार से लंबे समय से हम चीन से कर्ज ले रहे हैं, यानी चीन को लूट रहे हैं, अब इसी तरीके से अमेरिका से जितने ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठा जा सके ऐंठ लो। लेकिन शायद मुल्ला मुनीर ये भूल गया कि भाई हमारे वाले ने, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब की बार ट्रंप सरकार कहा था और बाकायदा चुनाव भी जितवाया, ट्रंप को चुनाव जीतने में मदद भी करी। अरे उसके बावजूद भी ये हमारा नहीं हुआ, हमारे पर 50% टैरिफ लगा दिया। तो तेरे को क्या लगता है, तू अगर इसकी तारीफ करेगा तो ट्रंप यानी अमेरिका तेरा हो जाएगा? ये मुंगेरी लाल के सपने जितने देख सकता हो देख ले। लेकिन अमेरिका के से लगातार जो नजदीकियां बढ़ रही है, उससे चीन इतना नाराज हो गया है कि चीन ने कहा कि तुरंत 500 अरब रुपया जो हमारा बकाया है वो वापस करो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर चीन का लगभग 70 बिलियन अमेरिकन डॉलर का कर्ज है। और ये 500 अरब रुपए का क्या माजरा है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है वो आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है। और आईएमएफ ने कहा भैया माफी दे दो यार, तुम्हारा हर दूसरे तीसरे महीने का यही राग है। तो न्यूज क्या है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है उसने आईएमएफ से गुजारिश लगाई कि आप हमें 500 अरब रुपए का कर्जा दे दीजिए, क्योंकि कुछ चीनी कंपनीज हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, उनका बकाया बच रहा है, उनका हमें बकाया चुकाना है। तो आईएमएफ ने कहा ना ना, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, आप पर ऑलरेडी ही बहुत कर्जा है। तो शहबाज शरीफ 2 कदम आगे निकलकर क्या कहते हैं आईएमएफ से, अगर आप हमको 500 अरब रुपया उधार नहीं दे सकते तो इस 500 अरब रुपये का जो ब्याज बैठता है यानी लगभग 220 अरब रुपया वही दे दो। तो आईएमएफ ने कहा कि भीख मांगने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, उससे हम माफी चाहते हैं भैया आपसे। अलग अलग रोज रोज नया तरीका निकालते हैं। आखिरकार ये माजरा क्या है, इस न्यूज को डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, आप सभी जानते हैं चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसको कहते हैं सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भारत के कश्मीर से जा रहा है, यानी उस हिस्से से जा रहा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। ये जो सीपैक जो प्रोजेक्ट है, इसके इर्द गिर्द लगभग 21 पावर प्लांट चाइनीज कंपनी लगा रही है। अब 21 में से 14 ही लगा पाई, क्योंकि कुछ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर्स को मार दिया। तो जिसकी वजह से जो 21 पावर प्लांट लगने थे, 21 में से केवल 14 ही पावर प्लांट लगे। और ये 14 पावर प्लांट चाइना ने लगाए हैं, चाइना ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और लगभग 14,448 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान इसके बदले चाइना को एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है, लेकिन वो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट कुछ महीने से पाकिस्तान चीन की इन कंपनियों को नहीं दे रहा जो इन पावर प्लांट को चला रही है, लगभग 500 अरब रुपया। अब 500 अरब रुपया जब नहीं दिया गया और अमेरिका से नजदीकी बढ़ रही है पाकिस्तान की, ऐसे में चीन ने कहा तुरंत 500 अरब रुपया हमारा वापस दीजिए। अब जो शहबाज शरीफ है मुल्ला मुनीर के साथ आजकल दोनों का, ठीक है, इतना जबरदस्त जोड़ है, जैसे वो कहते हैं ना लैला मजनू की तरह, लैला मजनू की तरह, मतलब दोनों एक साथ हर जगह जाएंगे। दोनों आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने कहा ना ना भैया, हम आपको कर्जा नहीं दे सकते, आपकी ऑलरेडी आर्थिक स्थिति खराब है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी हमने आपको एक भारी भरकम अमाउंट दिया था, उसका भी कुछ अता पता नहीं है, कहां पर आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको 500 अरब रुपया नहीं दे सकते। तो शहबाज शरीफ ने कहा अगर आप 500 अरब रुपया नहीं दे सकते तो आप हमें 220 अरब रुपये दे दीजिए, क्योंकि ये जो चाइनीज कंपनी है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, अगर इनका बकाया नहीं दिया या जो बकाया उसका अगर हमने इंटरेस्ट भी नहीं दिया तो ये हमें सप्लाई करना बंद कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे। इससे जबरदस्त दिक्कत पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। लेकिन आईएमएफ ने इस बार हाथ जोड़ लिए, हो सकता है अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में फिर एक बार अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज जारी कर दिया जाए। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि आईएमएफ बिल्कुल भी पैसा देने के मूड में है। लेकिन हाँ, चीन जबरदस्त एक्शन में जबरदस्त प्रेशर बनाए हुए है पाकिस्तान पे कि तू कैसे गया पाला बदल कर अमेरिका के साइड पर। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इतनी बड़ी न्यूज है कि जो पाकिस्तान की जितनी भी बिजली कंपनियां हैं उनके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो सीधा सीधा जो
पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब उसको पत्र लिख के यानी चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये जो बकाया बच रहा है इन चीनी कंपनियों का तुरंत दिया जाए। अगर आपने नहीं दिया तो सारे के सारे कारखाने बंद हो जाएंगे पाकिस्तान के। जो आप मोबाइल फोन चला रहे हैं ना, जो मोबाइल फोन की घंटी आपके फोन पर बजती है वो बंद हो जाएगी। चार्ज कैसे करोगे? पाकिस्तानी क्रिकेट मैच कैसे देखेंगे? अरे भाई हारे हुआ मैच देखोगे आप? और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी पावर प्लांट हैं वो सारे के सारे ठप कर देगी चीनी कंपनी, यानी कि तुरंत ही उनका 500 अरब रुपया वापस किया जाए। अब इससे पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है उसमें हड़कंप मचा हुआ है कि कैसे ये पैसा वापस किया जाए। चीन से दूरी बना रहा है पाकिस्तान और चीन को ये पता है, इसलिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। अमेरिका कर्ज देने वाला है नहीं, वो किसी का सगा नहीं है, वो एक व्यापारी आदमी है ट्रंप, आप जानते हैं। IMF ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि आपका हर 2 महीने 3 महीने के बाद ये राग दोबारा सर आप गाते हैं कि हमें पैसा दीजिए पैसा दीजिए। कब तक आपको पैसा दे? अपनी इकोनॉमी को सुधारिए। अब इकोनॉमी को सुधारने के लिए आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा और आतंकवाद कभी पाकिस्तान से होगा नहीं खत्म। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी कि चीन के जाल में धीरे 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 पाकिस्तान फंस रहा है। जो हाल बांग्लादेश का, जो हाल श्रीलंका का हमें देखने को मिला, शायद जल्द ही वो हाल पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। इस समय अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका के इर्द गिर्द शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर घूम रहे हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप वास्तव में मदद करते हैं या फिर एक सुगुफा छोड़ देते हैं जिसके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। चलिए जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में करंट अफेयर्स आपके लिए एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, एक अवरोधक का काम कर रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर करंट अफेयर्स की पीडीएफ। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, कलरफुल पीडीएफ है, कलरफुल इमेज के साथ है। बस अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किस लिए कराया जा रहा है? ताकि आपको जीमेल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस समय पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।